Welcome to Momo Fairy Tales. बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक खूबसूरत मुमलकत में बादशाह नूराल्ला हुकूमत करता था। उसकी 3 बेटियां थीं, सबा, राबा और सबसे छोटी ज़ारा। सबा और राबिया खूबसूरत थीं, मगर दिल से खुदगर्ज। ज़ारा सबसे सादा थी, मगर उसके दिल में मोहब्बत और हिम्मत का खजाना छुपा था। एक दिन अचानक बादशाह नूराल्ला सख्त बीमार पड़ गए। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए, कोई दवा काम ना आई, कोई इलाज ना चला। महल में गम का साया छा गया। ज़ारा रात भर अपने बाप के सिरहाने बैठी रोती रही। सबा और राबा बस आंसू पूछती रहे और आपस में सरगोशियां करती रही। फिर एक सुबह एक बूढ़ा दरवीश महल के दरवाजे पर आया। इसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। इसने कहा कि बादशाह को सिर्फ एक चीज बचा सकती है, पहाड़ों के इस पार एक जादुई बाग में अगने वाले 3 सुनहरी सेब। अगर बाबा को बचाने का यही तरीका है तो हम वहाँ जाएंगे। मगर वो रास्ता खतरनाक था। वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात न थी। तीनों बहनें अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। सबा और राबिया के दिल में शहरत की चाहत थी। ज़ारा के दिल में सिर्फ एक ख्याल, अब्बाजान को बचाना है। सबा सबसे पहले चली। रास्ता खूबसूरत लगा तो वो फूलों में खो गई। जब जंगल गहरा हुआ और रात की तारीकी छाई तो इसके कदम रख गए। इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो? एक बूढ़ी औरत ने उसे एक झोंपड़ी में पनाह दी और सुबह उठते ही सबा वापस मड़ गई। इसने कहा, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जा रही। मेरी बहनों में से कोई तो वो सेब ले आएगा, मैं क्रेडिट ले लूंगी। राबा भी कुछ दूर गई। जब एक गहरी नदी सामने आई तो उसने सोचा, इतनी तकलीफ किस लिए? क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? अगर मैं डूब गई तो ज्यादा नुकसान होगा। मेरी बहनों में से कोई तो वो सेब ले आएगा, मैं क्रेडिट ले लूंगी। वो भी वापस आ गई, मगर ज़ारा चलती रही। जंगल गहरा होता गया। दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान नजर न आता था। रातों को अजीब आवाजें आते, मगर ज़ारा के कदम न रुके। 3 दिन के सफर के बाद उसे एक पुराना मकान मिला। दरवाजा खुला था। अंदर 3 बूढ़े भाई रहते थे। अजीब वो गरीब मगर नेक दिल। ओ शहजादी, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? हमने तो सुना है शहजादियाँ ऐसे कहीं जा नहीं सकती। चाहिए वो सुनहरी सेब तो बहुत दूर है। अरे वहाँ का रास्ता तो हमें मुकम्मल नहीं पता, लेकिन हम तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। मगर तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा, अगर तुम 3 रातें हमारे घर गुजार सको, बगैर डरे, बगैर चीखे, तो हम तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। ज़ारा ने हाँ कह दी। पहली रात ज़ारा को सांपों के बस्तर पर सोना था। सांप रेंगते रहे, फनकारते रहे। ज़ारा का दिल धक धक करता रहा, मगर वो पत्थर की तरह लेटी रही। सुबह हुई तो भाइयों ने उसे हैरत से देखा। दूसरी रात कमरे में अंधेरा था और दीवारों से अजीब सी चीखें आती रहीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी कहकाए। ज़ारा ने आंखें बंद की और अपने अबा का चेहरा याद किया। वो ना हली। तीसरी रात छत से परिंदे उतरे, परों से ज़ारा का चेहरा छूते रहे, चोंचे मारी, मगर ज़ारा ने सिर्फ एक लंबी सांस ली और सुबह का इंतजार किया। जब तीसरी सुबह तुलुओ हुई तो तीनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने वो किया जो कोई ना कर सका। आगे एक किला है, शेरों से घिरा हुआ। वहाँ एक सोए हुए शहजादे के पास सुनहरी सेब है। इनके साथ कुछ छोड़ आना और कुछ ले आना, यही निशानी काफी है। ज़ारा आगे चली। पहाड़ खत्म हुए और एक अजीब खामोशी छा गई। फिर सामने आया वो किला, सुनहरा, चमकदार, मगर शेरों के एक झुंड से घिरा हुआ। ज़ारा ने आंखें बंद की और आगे बढ़ी, और हैरत की बात, शेर रास्ता दे गए, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहे हों। किले के अंदर एक खूबसूरत कमरे में एक नौजवान शहजादा सविया हुआ था। शहजादा फारिस। इसके सिरहाने सोने की तश्तरी में 3 सुनहरी सेब रखे थे, जैसे रोशनी खुद अन्न में समाई हो। ज़ारा ने आहिस्ता से 3 सेब उठाए। फिर उसने अपनी कलाई का कंगन उतारा और शहजादे के हाथ के पास रख दिया, निशानी के तौर पर, और शहजादे की अंगुली में पहनी अंगूठी आहिस्ता से उतार कर अपने पास रख ली। ज़ारा मुड़ी और वापस चल पड़ी, दिल में खुशी और आंखों में उम्मीद। ज़ारा थकी हारी घर पहुंची। रास्ते में उसकी आंख लग गई और यही उसकी गलती बन गई। सबा और राबिया ने मौका देखा। उन्होंने ज़ारा के थैले से 3 सुनहरी सेब चरा लिए और उनकी जगह सड़े हुए सेब रख दिए। जब ज़ारा ने बादशाह को सेब दिए
और वो सुड़े निकले तो पूरा दरबार हैरान रह गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो सुनहरी सेब लेकर आई थी। सबा और राबिया ने आंसू बहाए और कहा कि ज़ारा बादशाह को जानबूझकर मारना चाहती थी। ये सब उसी की चाल है। ये बाबा को मारना चाहती है। हमें पहले ही शक था, उसने जानबूझकर खराब सेब लाए हैं। बादशाह नौराल्ला का दिल टूट गया। गुस्से में उन्होंने हुक्म दिया, ज़ारा को जंगल में छोड़ दो। सिपाही ज़ारा को जंगल में ले गया, मगर इसका दिल नर्म था। उसने ज़ारा को छोड़ दिया और वापस आ गया। ज़ारा अकेली जंगल में बैठी रोती रही। फिर एक साया आया, एक बड़ा सा रीछ, मगर आंखों में नरमी थी। ये जोबाल था, एक नेक इंसान जिस पर किसी जादूगर ने रीछ का रूप डाल दिया था। उसने ज़ारा को अपनी कट्टिया में पनाह दी, खाना दिया, हिफाजत की। इधर महल में शहजादा फारिस की आंख खिली। इसने अपने सिरहाने कंगन देखा और अंगूठी गायब पाई। वो समझ गया, कोई आया था। कोई आया था यहाँ। हाँ, कोई बहादुर जो मेरी अंगूठी ले गया है। ये रही अंगूठी की जोड़ी। इससे मैं उसे ढूंढ लूंगा। वो अपने सिपाहियों के साथ निकल पड़ा, इस लड़की को ढूंढने जो किले तक पहुंची थी। बादशाह नौराल्ला के दरबार में पहुंचकर उसने ऐलान किया, जो मेरी अंगूठी की मालिक है वही इस ममलक की शहजादी बनेगी। सबा आई, मगर अंगूठी उसकी अंगुली में ना आई। राबिया आई, मगर अंगूठी उसकी अंगुली में ना आई। शहजादा फारिस ने कहा, कोई और भी है। बादशाह का सिर झुक गया। योर मैजेस्टी, आपकी एक और बेटी कहाँ है? सिपाही जंगल की तरफ दौड़ा। प्रिंसेस, आपको महल वापस आना होगा। बच्चा को सब पता चल गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो? जब वो दरबार में आई तो अंगूठी आसानी से उसकी अंगुली में आ गई। सबा और राबिया के चेहरे पीले पड़ गए। सच सामने आ गया। सुनहरी सेब उनके कमरों से बरामद हुए। बादशाह नौराल्ला की आंखों में आंसू आ गए। वो उठे, ज़ारा के पास आए और उसका हाथ थाम लिया। ज़ारा ने कहा, अब्बाजान, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा। बादशाह ने सुनहरी सीब खाए और धीरे धीरे सेहत याब होने लगे। जोबाल पर से जादू टूट गया और वो फिर इंसानी रूप में आ गया। और शहजादा फारिस ने ज़ारा का हाथ मांगा। ममलिकत में जश्न मनाया गया। ज़ारा, जो कभी सबसे सादा समझी जाती थी, अब सबसे बहादुर शहजादी थी और वो खुशी खुशी रहने लगे।